वेलोसिटी जो होता है ना, दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, प्लीज डोंट सेंड मी मैसेज ऑन दिस, ये v इज इक्वल्स टू ds अपॉन dt। ये फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी सुना है। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ओके, अभी इसी फॉर्मूलाज को कंपेयर करते हैं, है ना। तो v के जगह एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड ऑन नित्या का स्क्रीन। हम लोग बताएंगे फिर मीटिंग में क्या क्या मांग रहे हो लेक्चर में। तो v इक्वल्स टू ds बाई dt। नेक्स्ट वन, v के जगह क्या होने वाला है, वी आर गोना कंपेयर ओमेगा। तो ओमेगा का फॉर्मूला देखो क्या होता है, d थीटा अपॉन dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ना ये डी थीटा है ना या फिर एंगल है ना, तो एंगल का एसआई यूनिट इज रेडियन। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ 3 डायमेंशनल एंगल और 3D एंगल? 2D एंगल का यूनिट रेडियन। किसने बोला ये? शीतल। वेरी गुड शीतल। आदित्य वगैरह जो भी अभिषेक है, सब कैमरा ऑन कर दो रे। तो यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड होता है। तो ओमेगा का यूनिट आपको मिल गया। सिमिलरली ए का फॉर्मूला होता है डीवी बाई डी टी, करेक्ट। ए का फॉर्मूला डीवी बाई डी टी एंड यूनिट होता है एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा का यूनिट होता है डी ओमेगा बाई डी टी एंड यूनिट होगा रैड पर सेकेंड स्क्वायर। ए क्या हुआ, डीवी बाई डी टी, अल्फा हुआ डी ओमेगा। कंपेयर करना सीखो रे, कंपेयर करोगे तो सारी चीजें इजी है। क्या ये 4 फॉर्मूलाज भी समझे आपको? यस और नो? ओके, यस। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व। नहीं अभी नहीं, सम नहीं इंट्रोड्यूस करूंगा, आप पीरियड हो जाओगे फिर सम देख के। और शैल वी सॉल्व वन सम बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूलाज? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so the question goes like this: if angular displacement is 3t square minus 60 plus 8, find omega at time equals to 1 second। आपके पास थीटा प्रोवाइडेड है, आपको ओमेगा फाइंड आउट करना है। थीटा इन टर्म्स ऑफ टाइम है, दैट मीन्स इट्स अ वेरिएबल क्वांटिटी एंड सिंस इट्स अ वेरिएबल क्वांटिटी यू कैन इजीली फाइंड आउट ओमेगा, है ना, यूजिंग डेरिवेटिव। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा होता है डी थीटा अपॉन डी टी, करेक्ट। देखो यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी, तो आप क्या करोगे, d बाई डी टी लिखोगे एंड थीटा को सब्सटीट्यूट करोगे, दैट इज 3t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 8। नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट डेरिवेटिव। ओके गौरी, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव में कैसे होता है कि आपका जो पहला कांस्टेंट वाला टर्म है वो बाहर आता है, तो इसमें से 3 बाहर आ जाएगा। सो व्हाट आर वी गोना गेट, वी आर गोना गेट 3 टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2t। बट सेजल वो सिर्फ कांस्टेंट नहीं है, अगर वो सिर्फ 3 होता तो डेरिवेटिव 0 होता। 3t स्क्वायर है तो 3 बाहर आएगा और t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t माइनस 6 सर बाहर 0 आएगा। आएगा सर। t का कैसे, तो फाइनल सर आंसर बोल पूरा रहा है? आंसर 0 आएगा हाँ सर। हाँ, ओके ओके, हाँ तो ओके सॉरी, तो ये भी पूरा आंसर 0 बोल रहे थे, सॉरी। हाँ तो 6 टी का डेरिवेटिव 1 और 8 जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव डायरेक्टली 0 आता है। अभी क्या करेंगे, 3 2 जा 6t माइनस 6, ये ओमेगा हुआ। अभी टाइम को टी को 1 पुट करो तो ओमेगा हो जाएगा 6 इंटू 1 माइनस 6, 6 माइनस 6 विल बी 0। बोलो सेजल, क्या डाउट है आपको? सर यही बोल, क्लास हाँ में बोलना। डेरिवेटिव्स कराए हैं हाँ तो सर, 11th में कराया करवाया, 11th। सर मेरे को नहीं आता हाँ? शॉर्ट में explain। सर ये ग्रुप 2 में थी ना, अगर ग्रुप 1 में होती तो तभी और डीपली समझ जाता। हाँ सर रिद्धि सूरती ने ज्वाइन किया था क्या लेक्चर 6 बजे? तो रिद्धि सुरती ने मेरे को याद नहीं, मिस सुबह थी थी वो। मैम। थी तो फिर डिस्कनेक्ट क्यों हुई सर, आपने निकाला था? ना 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 मैम, मैंने नहीं डिस्कनेक्ट किया, मैंने नहीं निकाला उसको। एक्चुअली 6:30 मैंने एसएस लिया तो उसमें भी उसका नाम नहीं है और अभी भी नहीं है, तो मैंने उसका एब्सेंट लगाया है। और अभी बोल रही है कि मैं मीटिंग में हूँ। हाँ
मैंने तो नहीं निकाला मैम उसको, देखो कुछ तो इशू होगा फिर। ठीक हाँ है बोलो। सर डेरिवेटिव्स अगर शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हो तो करो ना अभी नो के नॉट लिए। नॉट पॉसिबल। डेरिवेटिव कितना बड़ा टर्म है पता है तेरे को? हाँ पता है। तो तो इतने कैसे एक्सप्लेन करो? I'll try to give it to you one short formula. But तू 11th स्टैंडर्ड में थी ना मेरे साथ? 11th कब में थी ना आपने कि डेरिवेटिव कराया? मैथमेटिकल मेथड पहला चैप्टर। नहीं तब मैं नहीं थी शायद। उसके बाद तो तूने सिखाया होगा, मैंने मोशन इन प्लेन में सिखाया होगा, काइनेमेटिक्स में तभी हम भी लोगों नहीं ने। थी। तो अभी क्या करेंगे? अभी फॉर्मूलाज का लिस्ट है, पहले फॉर्मूलाज का लिस्ट पढ़ो, देन यू विल अंडरस्टैंड। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर समझो d by dx ऑफ x raised to n होता है, तो उसका डेरिवेटिव होता है n x n-1। ऐसा कुछ याद आ रहा है तेरे को? सिखाया हुआ था बीच में कभी? नो। नो। I'll teach you this particular thing later on, then ऑफलाइन वगैरह जब लेक्चर होंगे तो, अभी तुझे नहीं समझेगा शॉर्ट में घाई घाई करके। ओके, तो ये था आपका कंसेप्ट, ओमेगा आपका मिल गया। ऐसे टाइप का एक और क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, लेट्स सी कितने लोगों को आता है। ओके रेडी? यस। आंसर किस में करना है, पीटीएम में? पीटीएम में और प्राइवेट पे। इफ ओमेगा इज गिवन एज t क्यूब minus 2t square plus 4t plus 2, determine alpha at time equals to 2 सेकेंड। डोंट वरी, इतना भी टफ नहीं है। जब ऑफलाइन लेक्चर होंगे ना अपने, अब मेरा जब होगा तो पहले मैं यही टॉपिक आपको सिखाऊंगा। ओके सर। आ भी गया अखिलेश? Okay, but we are getting different answers. Nitya, Disha, Nitya getting same answer. Okay, Pranjal. Sejal, Sakshi correct. महक तूने कितना भेजा मेरे को? तेरा आंसर ही नहीं दिख रहा है मेरे को। पीटीएम पे भेज रे बाबा। नितेश, आई डोंट नो यू, आई थिंक योर आंसर इज रॉन्ग। सर राइट आंसर क्या है? अभी सॉल्व करने दो और लोगों को, देन आई विल टेल यू। ओके सर। सर नाउ चेक ना। यस महक करेक्ट। पीटीएम पे भेजो रे प्लीज, पीटीएम पे। चलो I'll show you how to solve this thing. Zenita, no, I think your answer is wrong. अभी देखो कैसे सॉल्व करना है। ओमेगा दिख रहा है आपको? अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी। अभिषेक करेक्ट है। तो डी बाई डी टी लिखोगे, ओमेगा का वैल्यू क्या होगा? टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2। टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3 प्लस 2 बाहर आएगा। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2t प्लस 4 बाहर आएगा। टी का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0। सो दिस विल बी 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। अभी आप टाइम को पुट करोगे 2, सो दिस विल बी 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4। ओके, सो दैट विल बी 3 इंटू 4 माइनस 8 प्लस 4। कितना होता है ये? 3 4 12,
12 माइनस 8 प्लस 4 कितना आएगा आंसर? 8। सर सेकंड स्टेप वापस बताओ ना। सेकंड डेरिवेटिव आता है तेरे को? हाँ ओके, क्या फिर आना चाहिए ये स्टेप। टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव एन एक्स एन माइनस 1। तो टी क्यूब का डेरिवेटिव 3t 3 - 1 विच इज 3t स्क्वायर। नहीं, वो समझा। मुझे पूछना था कि जो 2t/√2 है ना, सो हाँ। 2 into 2 मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे 2 को रहने देते हैं नीचे। 2 2 4 हो जाएगा ना वो। या तो मतलब मुझे उसका डेरिवेटिव चाहिए था 2t² डी का। बाई डी टी ऑफ 2t स्क्वायर में 2 बाहर आया, 2 अंदर बचा, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2t 2 - 1। 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा t, तो 4t। गॉट इट सर। 12 माइनस 12 क्यों नहीं हुआ? सर आया था। क्या बोल रहा है? 12 माइनस 12 क्यों करेगा तू? भाई ऐसा कुछ नहीं, तू लेफ्ट टू राइट फॉलो करता है एक बार बोर्ड मास होने के बाद, तो लेफ्ट टू राइट फॉलो कर ना। तो 12 माइनस 8 कर पहले, कितना आएगा? 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना आएगा? 8 आएगा। भले तू इसको पहले परफॉर्म करेगा राइट वाला, तो भी तेरे को सर सेम वो ही चाहे आंसर जिसको आएगा। भी करेंगे सर 80 आएगा उधर। 80 आएगा। ये तो कुछ भी कर रहा है, फिजिक्स इज टू इजी। सर हाँ बोल ना। मेरे सर डबल डेरिवेटिव करे तो वो ओमेगा का तो भी आएगा कर क्या? लेना। ओमेगा हाँ, मैंने डबल किया, डेरिवेटिव, मतलब same। ओमेगा का डबल Same आया। डेरिवेटिव करेगा तो तेरे को कुछ मिलेगा नहीं, वो नहीं अलग सर, तब मिलेगा। एक्सेलरेशन मतलब डबल डेरिवेटिव करते Same ना answer velocity आ का रहा तो है। हाँ acceleration। सर, मैंने भी वही किया था। वो हमेशा मैंने नहीं भी आएगा वही तेरे। किया था। सर उसका हमेशा नहीं डेरिवेटिव करके आएगा। v निकाल के फिर उसका डेरिवेटिव करके a निकाल दिए लोग। हाँ वो वही ना? कुछ भी वो, बट अरे उसकी सर जरूरत पहले ही नहीं। करते और थे ना। अरे बट वो कब, जब तेरे को थीटा देते हैं। अगर समझ तुझे थीटा दिया और थीटा से तुझे बोल रहे अल्फा निकालो, तो पहले तू थीटा से ओमेगा करेगा और ओमेगा से अल्फा। अभी तुझे ओमेगा दिया था, तो ओमेगा से अल्फा के लिए तुझे एक ही स्टेप लेना है ना। यू जस्ट हैव टू डू वन जंप, सो वन डेरिवेटिव इज इनफ। तू आगे की क्वांटिटी फाइंड आउट कर रहा है, मे बी इट इज जर्क, एंगुलर जर्क, बट सर देयर इज वो नो ऐसा सच लगा नहीं था सर कि टर्मिनोलॉजी। इसका फॉर्मूला ऐसा बनेगा अल्फा का सर वो dw पता by नहीं dt। कोइंसिडेंस हो गया, दोनों का आंसर सेम आ गया। मैंने भी डबल कोइंसिडेंस है, हाँ वो बट हमेशा ट्रू नहीं होगा। सर वो हमेशा ट्रू फॉर्मूला भी नहीं। था ना, d2v/dt वो स्क्वायर नहीं, वाला। बड़ी बड़ी तूने गलत फॉर्मूला सोचा है, हाँ एक्चुअल फॉर्मूला इज डिफरेंट। हाँ सर समझ गया सर। समझा? ऐसा होता है वो। यस। सर सच्ची सर कभी ऐसा होगा नहीं फिर दोबारा किसी किसी में रॉन्ग निकलेगा ऐसा। हाँ तो ट्राई करके देख, कोई भी और एग्जांपल ले, ये अब छोड़, दो ना इसके एक और जगह। एग्जांपल ट्राई कर। ठीक है, ये ट्राई करो। ओमेगा ले लो 4t² - 6t + 1। हाँ रुको ना एक मिनट, इससे बेटर एग्जांपल है मेरे पास। हाँ करो, 4t - 6 करो ओमेगा, और आप फाइंड आउट करो अल्फा को सर एट। इसमें तो एक ही बार में निकल जाएगा सर। आप तो निकालो ना, Finish। अभी तुम लोग ट्राई कर रहे थे ना। सर नहीं आएगा सर इसमें। अरे किसी आएगा में ही नहीं नहीं आएगा, सर। वो कोइंसिडेंटली एक ही एग्जांपल में आया था। सर इसमें तो फिर डेरिवेटिव मतलब सर करेंगे तो इसमें फिर वही आएगा ना, उसका वन डाल देने का उसके सीधा। बाद जब उसका डेरिवेटिव करेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा फिर वही तो कुछ ये करना जरूरी समझ नहीं है मतलब सर मेरा इसमें। मेरा तो पॉइंट डेरिवेटिव करने की जरूरत ही प्रूव हो नहीं गया है। क्या? मेरा पॉइंट हाँ प्रूव हो सर। गया क्या? वही मैं बता रहा यस हूँ। सर। हाँ सर प्रूव हो गया सर। हाँ Sir, so I do not understand the second method. कौन सा? और Even I did double derivative. अरे हे भगवान, तो सिंगल डेरिवेटिव, तेरे को डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव में क्या प्रॉब्लम है? एक नहीं, बार नहीं। डेरिवेटिव करना है, उसके बाद टाइम को पुट करना है। तो इधर तक Okay, तूने so बराबर किया, अभी उसमें सिर्फ टाइम को 2 डाल दिया। अभी समझा? okay. So हाँ। if I want to remove alpha, so I only do one derivative, right? If it is omega given and you want to find out alpha, then you do single derivative. If it is theta and then they want alpha, then from theta first you need to find out omega and then from omega to alpha.
So that means you have to do Sir, double That is जैसे- double derivative. yeah. Okay, got it. सर जैसे नॉर्मली जो v दिया रहता है उससे निकालते हैं ना हम लोग, ओमेगा हाँ इज तो इक्वल टू नॉर्मली v v होता है से ना। निकाल, नहीं वो नहीं, कुछ भी। पहले तुम लोगों को नॉर्मली s दिया होता है, s से v निकालते हो और v से a निकालते हो लीनियर में। सेम कंसेप्ट एंगुलर में फॉलो करना है। क्या अभी क्लियर हुआ? हाँ सर। यस। ओके जो जिनको डेरिवेटिव नहीं समझा उनके लिए ऑफलाइन जब मैं आ रहा हूँ तो मैं आपको डेरिवेटिव पहले सिखाऊंगा, डोंट वरी। सेम सम सॉल्व करेंगे, आपको समझ जाएगा, गारंटी है। ओके नहीं रे, ये सब एक ही टर्म है। फुल चैप्टर में डेरिवेटिव कुछ नहीं, मैं एक टाइप वैरायटी लिया, अभी पूरा डेरिवेटिव आएगा ही नहीं तेरे को, डोंट वरी, खत्म डेरिवेटिव। ओके दो फॉर्मूलाज और एक फॉर्मूला और लगने वाला है अपने को। आपने ओमेगा का फॉर्मूला पढ़ा, दैट वाज इक्वल्स टू 2 पाई कैपिटल N, वेयर N वाज नथिंग बट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। Second. तो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड कैलकुलेट किए थे। एक और फॉर्मूला है थीटा इक्वल्स टू 2 पाई स्मॉल n, वेयर दिस स्मॉल n रिप्रेजेंट्स जस्ट नंबर ऑफ रोटेशंस या फिर रिवॉल्यूशन जो भी है। हाँ वही रोटेशन लेते हैं बस, रिवॉल्यूशन रोटेशन वो आदत लग गई है, बस रोटेशन लिया। तो ये हो जाएगा n नंबर ऑफ रोटेशंस। फर्क क्या है समझा दोनों में? एक पर सेकेंड के रोटेशन है और एक सिंपली रोटेशन है। मतलब इमेजिन करो आपके पास फैन है, सबके पास होगा बराबर, ऐसा कोई है जो पंखे के बिना रहता है? ओके तो अभी क्या करो, आप फैन बंद करो। अभी मतलब अभी तुरंत मत करो, घर वाले डांटेंगे, बट आप जब फैन बंद करोगे तो व्हाट इज गोना हैपन, फैन स्टॉप होने से पहले एकदम से बंद नहीं होगा, वो घूमेगा एकदम से थोड़ा। बंद नहीं होगा, हाँ वो थोड़ा घूमेगा, करेक्ट। समझो फैन बंद होने से पहले उसने 52 टाइम्स रोटेट किया, तो आप n को बोलोगे 52। तो नंबर ऑफ रोटेशन विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, इसको स्मॉल n बोलते हैं। बट रोटेशन स्टॉप होने से पहले फैन रोटेट हो रहा था 10 रोटेशंस पर सेकेंड से, तो दैट मीन्स कैपिटल N हुआ 10। तो अगर आप रोटेशन पर सेकेंड कैलकुलेट करते हो दैट इज कैपिटल N, एंड सिंपली रोटेशंस देखते हो स्पेसिफिक जर्नी के लिए स्मॉल n। अंडरस्टैंडेबल? फर्क समझा स्मॉल n टोटल कैपिटल N रोटेशन का? बोल सकते हैं। हाँ Sir, टोटल repeat, रोटेशन। please. ओके टू थिंक अबाउट इट। अभी आपके सर के ऊपर फैन घूम रहा है बराबर, एक काम करो, घड़ी लो, घड़ी में 1 सेकेंड में कितने बार घूमता है वो काउंट करो। ओके घड़ी में 1 सेकेंड में कितने रोटेशन कर रहा है वो काउंट करो। आपने काउंट किया वो 10 रोटेशन कर रहा है, दैट इज योर कैपिटल N। क्या कैपिटल N समझा? Yes, sir. ओके अभी समझो आपने एक स्पेसिफिक टाइम लिया और या फिर आपने क्या किया, फैन को बंद किया। तो फैन बंद करने के बाद उसको पूरा स्टॉप करने के लिए कितने रोटेशन लगे? 52 रोटेशन। फैन बटन बंद किया तो डायरेक्ट बंद नहीं होता, वो स्लो होता है ना, तो स्लो होते 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 वो 52 रोटेशन के बाद बंद होता है। तो आपको क्या मिला इसके बाद? 52। तो 52 क्या हुआ? नंबर ऑफ रोटेशन। ये नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड है, 1 सेकेंड में कितने बार चीज रोटेट हुई, और ये है टोटल रोटेशन। फर्क समझा? Yes, sir. बस शॉर्ट में यही है। नंबर ऑफ कैपिटल N क्या होता है? 1 सेकेंड में कितने रोटेट हुए, और स्मॉल n क्या होता है? टोटल रोटेशन। बस और कंफ्यूजिंग नहीं करेंगे। चलो अभी करते हैं कुछ डेरिवेशंस। सिंपल डेरिवेशन है, एकदम सिंपल है। वी आर एक्चुअली गोना डिराइव डेरिवेशन साइड बाय साइड, वी कुड से, मतलब ना सिमिलैरिटीज आप फाइंड आउट कर सकते हो डेरिवेशंस में। फर्स्ट ऑफ ऑल why don't we do something interesting? We will consider an object known as a rigid object. अच्छा, have you guys heard about rigid object before? किसी एक चैप्टर में हम लोगों ने यूज किया था केटीजी में। केटीजी में रिजिड ऑब्जेक्ट था, केटीजी में रिजिड करके था कुछ तो। ऑब्जेक्ट हाँ सर। रिजिड मॉलिक्यूल था। रिजिड Atom एक ही मॉलिक्यूल होता था। है ना। सर आज हाँ, सुबह ही तो किए थे सेंटर सर। ऑफ मास। हाँ तो रिजिड ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर आप कितना भी फोर्स लगाओ उसका सेंटर रोटेशन ऑफ चेंज मास नहीं, सेंटर ऑफ मास नहीं बोल सकता, उसका शेप एंड साइज चेंज नहीं होता। सो इवन इफ यू अप्लाई 10 न्यूटन 15 न्यूटन ऑन द ऑब्जेक्ट, उसका चेंज नहीं होगा। क्या चेंज नहीं होगा? शेप चेंज नहीं होगा। तो समझो ये रिजिड ऑब्जेक्ट, और इस रिजिड ऑब्जेक्ट को है थिकनेस। हाँ
तो ये रिजिड ऑब्जेक्ट है और इस पर्टिकुलर रिजिड ऑब्जेक्ट को थिकनेस है। थिकनेस कैसे डिनोट करते हैं? समवॉट लाइक दिस। ये हो गया थिकनेस। पक्का समझा थिकनेस कैसे डिनोट किया? ऑब्जेक्ट को 3D में बताना है थिकनेस। लेट्स से कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से एक्सिस पास हो रहा है, मतलब मेरे को लग रहा है ये डायग्राम छोटा हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाता हूँ, अमीबा जैसा। ओके, लाइक नहीं ऐसे कुछ एंडू गुंडू बनाना है बस, आप हो गया। अभी ये इसका थिकनेस बनाते हैं, मतलब लगना चाहिए ना कि ऑब्जेक्ट को थिकनेस है, ऑब्जेक्ट 3D में है, तो ये हो गया। अभी इस ऑब्जेक्ट से एक एक्सिस पास करते हैं। ओके, लेट्स से दिस इज द एक्सिस वी आर टॉकिंग अबाउट। ऑब्जेक्ट इज गोना रोटेट अबाउट दिस एक्सिस। ये बीच में डॉटेड लाइन का मतलब समझते हो आप? एक्सिस सर। ऑब्जेक्ट से आर पार जा रहा है। बोलो। सर हाँ बोलो। सर सॉरी सर, अर्धा तास झाला नंतर आली मी, 1 तास झाला ना, हाँ नो प्रॉब्लम। आता सुटली मी. ओके ओके नो प्रॉब्लम। रेशमा कैमरा ऑन करो, रिया कैमरा ऑन करो, साध्वी अभी तक कैमरा ऑन नहीं किया। सर अभी आपने ये बोला ना कि ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके ऊपर कितना भी फोर्स लगाओ ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आएगा। तो आपने शायद से एक टॉपिक सिखाया था जिसमें इलास्टिक और प्लास्टिक वाला था, तो शायद से रिलेट कर सकते हैं इससे। हाँ उसमें भी था ये रिजिड वाला। रिमूव करने दो, और किसको रिमूव करना है? यदि कैमरा ऑन कर रही है तू कि रिमूव कर दो तुझे? मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को अलाउ कर रहा हूँ जिन्होंने मेरे से परमिशन ली है, बाकी किसी को अलाउ नहीं है। ओके चलो अभी ध्यान दो। तो ऑब्जेक्ट का जो एक्सिस है ना वो आर पार जा रहा है। कैन यू सी दिस ऑब्जेक्ट? और ये रहा उसका एक्सिस। अभी देखो कैसे जा रहा है, क्या आप इमेजिन कर सकते हो ऑब्जेक्ट कैसे घूम रहा है अबाउट दिस एक्सिस? ऐसे घूम रहा है। सो एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्ट के लिए। अगर आपका एक्सिस चेंज हुआ तो आपका रोटेशन चेंज होता है, रोटेशन का सेंस चेंज होता है। अभी ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे रोटेट होगा, आप इमेजिन कर पा रहे हो? ऐसे। यस ओके अरे यार एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई यार, शिट आई हैव टू टीच यू दैट। अभी हम लोग ना एक दो सिस्टम्स पढ़ेंगे। एक सिस्टम का नाम है चावल सिस्टम और दूसरे सिस्टम का नाम है पेस्ट सिस्टम। ओके आपने सिखाया है ना? हैव आई टॉट यू दिस? हाँ सर सिखाया आपने, क्या वाला पेज सिस्टम सिखाया आपने? नो सर, हमें नहीं तो क्या मालूम। सब वापस सिखाओ। सर बताओ ना सर दोबारा। कौन से चैप्टर में सिखाया होगा मैंने आपको अगर सिखाया तो? लॉज ऑफ मोशन में सिखाया था, आई डोंट रिमेम्बर। चलो कोई बात नहीं, विल सर मैं स्टडी जो इट आपको ये अगेन। इलास्टिक प्लास्टिक वाला बोला ना आपने, वही चैप्टर में सिखाया था। हाँ मेरे को याद नहीं आ रहा है, डजंट मैटर। चलो अभी करते हैं हम लोग, अभी फिर से सीखते हैं। तो पहले ना चावल सिस्टम पढ़ते हैं। अगर समझो आपके पास एक प्लेट है और लाइक यूजुअली हम लोग ना वो प्लेट में से कैसे चावल ऐसे एक एक करके निकाल के बाहर फेंक सकते हैं, करेक्ट? वैसे अगर समझो आपके पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम से आप एक एक करके पार्टिकल को बाहर निकाल पाए, तो आप एक एक करके पार्टिकल को क्या कर रहे हो, यू कैन टेक दिस पार्टिकल्स आउट। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं चावल सिस्टम और डिस्क्रीट सिस्टम। So what exactly discrete system is? It is that system in which you can take out the masses separately. Okay, so इसमें हम ऐसे बोल सकते हैं masses can be taken out separately. लेक्चर में ध्यान चाहिए, बाजू में दूसरा मोबाइल यूज नहीं करना है। masses can be taken out separate, ध्यान है मेरा, किस कौन कौन यूज कर रहे हो, बाहर निकाल दूंगा फिर। तो चावल सिस्टम क्या होता है? डिस्क्रीट सिस्टम जिसमें मासेस कैन बी टेकन आउट सेपरेटली। ओके, तो ऐसे सिस्टम में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से वर्क होता है, समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर। क्या होता है? एम आई आर आई स्क्वायर। एम इज इंडिविजुअल मास एंड आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट एक्सिस एंड मास। समझोगे, धीरे धीरे समझोगे। आई का वैल्यू वेरी होता है 1 से लेके n तक। कैसे? 1 से लेके n तक। तो दैट मीन्स आप i के जगह पे एक बार 1 पुट करोगे, सो यू विल गेट m1 r1 स्क्वायर
प्लस m2r2 स्क्वायर, फिर एक एक से बढ़ता जाएगा, प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस m4r4 स्क्वायर, एंड ये तब तक जब तक आपको एंड में n नहीं मिले। सो आप प्लस 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 करोगे mn rn square, so n will be your ending point. So let's say if Zeneta wants to end the process at 5, तो वो क्या करेगी, m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 plus m4 r4 plus m5 r5. So her n is the ending point, that is in this case is 5. But let's say कोई है जो 100 तक जाना चाहता है, तो अभी 100 तक लिखते लिखते कितना बड़ा होगा आपको पता है, तो टू अवॉइड दैट वी यूज दिस समेशन साइन, अदरवाइज वो सीरीज कितना बड़ा होगा सोचो आप, तो हम समेशन साइन यूज करते हैं। ये था चावल सिस्टम। पेस्ट सिस्टम में क्या होता है, समझो आपने चावल का एकदम प्रॉपरली पेस्ट क्रिएट किया, आपने उसको पूरा मिक्सअप किया। नाउ कैन यू टेक आउट इंडिविजुअल चावल, क्या आप निकाल सकते हो ऐसे नहीं, एक बार sir. उसका? नहीं। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं कंटिन्यूअस सिस्टम। In continuous system, you cannot take out masses separately. So what I'm saying, कि masses can't be taken out separately. And ना ये वाले सिस्टम में क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। ये वाले सिस्टम में जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है, r square dm. Let's try to compare these two formulas. First of all, over here you can see summation, यहाँ पे है integration. Integration and summation perform same operation. They add different way में, but they add. Then you have something what we call as r square over here. तो r square क्या करता है, r square is the distance, okay? और आप देखोगे तो यहाँ पे मास है, यहाँ पे क्या है, मास है। क्या फॉर्मूला सिमिलर है गाइस? यस और नो? मेरे को तो सेम लग रहा है, अभी आप देख बताओ सिमिलर है कि नहीं। सेम नहीं, आर दे सिमिलर? डी का They क्या are similar, Derivative? हाँ सिमिलर है। similar है, but same Okay. exact same नहीं है। एग्जैक्ट सेम नहीं है ना, एग्जैक्ट सेम होने भी नहीं चाहिए। डिफरेंशिएशन भी है। हाँ, डिफरेंशिएशन होता है तभी तो इंटीग्रेशन आता है बड़ी, जब तक हाँ, सर। डिफरेंशिएशन नहीं, हाँ तभी इंटीग्रेशन आएगा। ओके, अभी सुनो, आपके पास ना ऑब्जेक्ट है, मैं यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, कहाँ पे गई? व्हाट इज डी? डी किधर दिखा तूने? मेरे को डी दिख ही नहीं रहा है। R ये भगवान square तुझे dm. डेरिवेटिव का नहीं पता अच्छा है? वो डेरिवेटिव का था, सॉरी। इसीलिए बोल रहा हूँ कि बाजू में मोबाइल यूज नहीं करेगी तो समझेगा ना। अगे सर मैं फोन यूज नहीं कर रही थी, मैंने आपको मैसेज भेजा है, कुछ देखो। ठीक है, ये देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये ऑब्जेक्ट का जो ये है, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर एक छोटा सा कन्फाइंड रीजन सिलेक्ट करना है, एक छोटा सा स्पेस सिलेक्ट करना है, उसको बोलेंगे डीएम। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डेरिवेटिव। बड़े ऑब्जेक्ट के अंदर छोटा ऑब्जेक्ट। अभी समझो ये ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट के थ्रू एक एक्सिस पास हो रहा है, देखा? तो अभी ये एक्सिस और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को बोलेंगे आर। क्या आपको आर समझा? आर क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन मास एंड दैट पर्टिकुलर एक्सिस। क्लियर है? यस। वेरी गुड। चलो, आपको कंटिन्यूअस सिस्टम समझा? सर वो डीएम क्या है, जरा वापस एक्सप्लेन करें ना। डेरिवेटिव रे बाबा, डेरिवेटिव जान, आप भूल कैसे रहे हो सब लोग? आपको मैंने एक माउंट एवरेस्ट का एग्जांपल सिखाया था कि माउंट हाँ एवरेस्ट के सर, अंदर आपने हम लोग बताया था वो छोटा सा क्या बोलते हैं, एक पार्ट कंसीडर करना है माउंट एवरेस्ट में से। हाँ, तो उसी तरह से आप ऑब्जेक्ट के अंदर छोटा सा मास कंसीडर करते हो, उसको डीएम बोलते हैं। ओके, समझ गया? यस सर। हो गया फिर? चलो, रोटेशनल मोशन खत्म, विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। तो छुट्टी। नेक्स्ट चैप्टर। अरे मजाक कर रहा, सच्ची में लगा तेरे को नहीं रोटेशनल मोशन इतना जल्दी थोड़ी ना एक चैप्टर खत्म होता है सर। तो वही ना, ये मैं मजाक कर रहा हूँ, ये लोग सीरियस ले लेते हैं, पता नहीं क्यों। ओके, और किसका नंबर है? लगता है अभिषेक को भेजना पड़ेगा बाहर। ओके, बाकी लोगों के रीजन मुझे पता है, दे हैव टोल्ड मी। रिया का पता नहीं मुझे, रिया पता नहीं क्यों कर रही है ऐसे।
I'm removing her. चलो ओके तो ना आपको अभी आई का फॉर्मूला रट्टा हो गया, करेक्ट। दो फॉर्मूला पढ़ा, एक है समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, मेरे साथ रट लो, समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर। ध्यान से देखो, अगर आप यूनिट लिखने की कोशिश करोगे तो इट इज एम आर स्क्वायर। मास का यूनिट होता है केजी, आर इज अ डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर। kg meter square. It's quite important for us to remember this. तो ये I हो गया kg meter square. ओके पक्का समझा ये कंसेप्ट गाइस? सर बोलना। इसका नोट्स है ना आपके पास सर? अरे सब है मेरे पास, तो टेंशन मत ले। तो सर सब नहीं है, लिखेंगे क्या चलेगा ना? क्या तू नहीं हाँ, लिखेगा तो भी चलेगा, और अगर लिखेगा रफ में तो प्रैक्टिस होगी। ओके हाँ तो वो कर रहा सर, जब मैं ठीक है सर। एक 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 सम सॉल्व करते हैं, मेरे पास 5 ही मिनट है तो मैं डेरिवेशन नहीं करूंगा। एक इजी सम है, एन ऑब्जेक्ट is rotating, मॉडिफाई करते हैं, an object starting from rest achieves angular speed of 10 rad per second in 2 seconds। ओके तो वो एंगुलर स्पीड अचीव करता है कितने का, 10 रैड पर सेकेंड का, कितने टाइम में, 2 सेकेंड। डिटरमाइन टॉर्क ऑन दैट ऑब्जेक्ट इफ मास अच्छा अभिषेक, डिटरमाइन टॉर्क ऑन दैट ऑब्जेक्ट एंड इफ मास, नहीं मास जाने दो, इफ मुंबई इंडियंस इज 1 kg, नहीं 1 नहीं, थोड़ा सा टफ करते हैं, इज 3 kg meter square। Okay, you can try this particular sum on your own। Okay, आप ट्राई कर सकते हो, I'll give you 2 minutes because it is solvable within 2 minutes। Let's see कितने लोगों ने जो फॉर्म, हाँ एंगुलर स्पीड को कौन सी यूनिट से लेंगे? रैड पर सेकेंड। अभी तो नहीं लिखा है आगे, मतलब मोमेंटम लेंगे क्या? मतलब सिंबल ओमेगा पूछ लेंगे रही क्या? है, ओमेगा हाँ, लेंगे, यस ओमेगा। ओमेगा। हाँ आकांक्षा को कुछ क्लिक हुआ, शी इज ट्राइंग समथिंग। Come on Avnish, you can do it Avnish। पता नहीं रूबी क्या क्या कहाँ पे तू थी, इतना टाइम बाद क्यों ज्वाइन किया, 7:30 बज गया। यस सर। चालू, पेन हाथ में ले, गिवन डेटा लिख तब क्लिक होगा। चेतना गिवन डेटा लिखना चालू कर, ऑब्जर्व करने से कुछ नहीं होगा, सच्ची बोल रहा हूँ, एकदम इजी सम है, मैं सॉल्व करूंगा आप बोलोगे सर क्या इतना इजी सम, ऐसा सम है। एक आंसर दे दो मेरे को, खाली एक आंसर, द मोमेंट यू गिव मी आई विल स्टार्ट सॉल्विंग इट। वो नेहा किधर गई रे, मेरे को वीडियो नहीं दिख रहा उसका बिल्कुल। सर ऑन ही है। अच्छा वो गायब हो गई थी, पता नहीं क्यों दिख नहीं रहा था कोई, मेरे को लगा मेरे को भी मैसेज डालना पड़ेगा लगता है विनीता मिस की तरह, कौन कौन गायब होते हैं लेक्चर में। सर मैं कब से लेक्चर में ही हूँ। सर मैंने एक Okay. आंसर भेजा है, देखो फैक्ट है। हाँ तो भेज तो, अभी मेरे को दिख नहीं रहा है, पीटीएम मैंने पे भेज। भेजा। यार मेरे को क्यों नहीं दिख रहा है?
ओके, नित्या ने मेरे को एक आंसर भेजा है, मेरे को पता नहीं। नहीं, चलो यार, इतने में मेरा सेशन एंड हो जाएगा, तुम भी टाइम पास करोगे मेरे साथ। ओके, टाउ का फॉर, अच्छा ठीक है। सो फॉर्मूला लिख दो ना हाँ तो मैं फॉर्मूला लिखूं, आप सिर्फ डेटा पुट करके सॉल्व करो। प्लीज। मैं एग्जाम में यही करने आता हूँ। टाउ का फॉर्मूला होता है आई अल्फा, सुना है आपने? आई अल्फा फॉर्मूला होता है टाउ का। हाँ मैंने वही लिखा। आई का वैल्यू क्या है? अर्शिया करेक्ट आंसर, वेरी गुड। आई का वैल्यू 3 है, अल्फा अननोन है, बराबर। नित्या करेक्ट आंसर। अभी अल्फा कैसे निकालोगे? अल्फा होता है चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी। जैसे लिनियर कैसे होता है? ए वी माइनस यू बाई टी, सेम। ओमेगा का वैल्यू 10, ओमेगा नॉट 0, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। टाइम कितना है? 2, 10/2 5। अल्फा को 5 डालो, 3 into 5 15। क्या रे, क्या करेगा तुम लोग? इतना इजी क्वेश्चन नहीं हो रहा है। चलो सर यहाँ सॉरी तक सर, पहुंच मैं गया वन था डालना सर। भूल गई सर थी, वो टाइपिंग थी। अल्फा फाइंड कर रहा था मैं। हाँ गौरी, तेरे को जो करना है वो कर। हाँ, अल्फा कब से टेम्परेचर मिली नहीं। अल्फा वही सर, अल्फा का होता हुआ। अभी अभी अल्फा याद है? कितना सिंपल था। बस ये बोला मैंने कि वही। क्वेश्चन इजी है।